यस स्टूडेंट्स नाउ सीट। कहता है कि उसके बाद कहता है कि इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी होता था जो वो टीचर होता था। अ मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड द गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। और कहता है कि उसने बताया कि वह लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था और उनको होमवर्क इत्यादि देता था। पैरा नंबर 7 कहता है कि अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, और कहता है कि एक आदमी इतना अधिक मतलब एक्टिव कैसे हो सकता है। कहता है कि श्योर ही इज़, हाँ निश्चित तौर पर वह है। कहता है कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और कहता है कि मेरे पिताजी का ज्ञान भी उतना ही है जितना कि मेरे अध्यापक का। कहता है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैट, कहता है कि वह भी उतना ही जानते हैं। आई बैट, बैट मतलब कि शर्त लगाना, BETCHA, ठीक है। बैट्स मतलब कि शर्त लगाना, ये बैट का इनफॉर्मल मतलब कि प्रोनाउंसिएशन या उसको लिख रखा है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, कहता है कि मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, अब मार्गी इस बात के ऊपर बहस लगाने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, उसने कहा आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज ए मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहता है कि मार्गी ने कहा मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, और कहता है कि टॉमी तेज़ी से हंसा। यू डू नॉट नो मच मार्गी, मार्गी आप इतना अधिक नहीं जानते। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते हैं। देयर द स्पेशल बिल्डिंग, उनका एक विशेष इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित तौर पर यदि वो एक ही उम्र के होते हैं तो। बट माई फादर सेज a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। कहता है कि बट माई मदर सेज, पर मेरी माँ कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग की बातें स्वयं को एडजस्ट या समायोजित करना होता है, करना पड़ता है, ठीक है ना। कहता है कि दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, जिसमें कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, कहता है कि इसके बावजूद भी वे उस समय ऐसा नहीं करते थे। कहता है कि इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि आप इसको नहीं पसंद करते तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। कहता है कि आई डू नॉट से आई डू नॉट लाइक इट, मार्गी सैड क्विकली, अब मार्गी ने बड़ी शीघ्रता से कहा मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। बट उसने कहा कि सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, पर वो तो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहते थे। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, कहता है कि दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी तक उन्होंने आधी पुस्तक को भी नहीं ख़त्म किया था, तभी मार्गी की माँ ने पुकारा कि मार्गी स्कूल शुरू हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट मामा, नहीं माँ अभी नहीं। नाउ स्टार्ट मिसिस जॉन्स, मिसिस जॉन्स ने कहा हाँ अभी शुरू हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद यह टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल ख़त्म होने के बाद हम दोनों या मैं आपके साथ और अधिक पुस्तक पढ़ सकती हूँ। मे बी, शायद, ठीक है। ही सैड नॉन साइलेंटली, ही सैड उसने कहा, नॉन साइलेंटली मतलब लापरवाही से उसने कहा। कहता है कि ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाता हुआ सा निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, द डस्टी ओल्ड बुक, और वह धूल से भरी हुई पुरानी पुस्तक टक्ड बीनीथ हिज आर्म,
अपने हाथ के नीचे दबाए हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम से अगला ही कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर उसका ऑन था, चालू था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और सदा ही ऐसा सेम एक ही समय पर होता है। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और इतवार को छोड़ के सदा एक ही समय पर वो टीचर आता है या उस कंप्यूटर में पढ़ने का काम आता है। कहता है कि बिकॉज क्योंकि हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा, अ लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि जो छोटी लड़कियां हैं वो नियमित समय पर ज़्यादा अच्छा सीख सकते हैं अगर कोशिश करें तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन के ऊपर रोशनी फैल गई। एंड इट सेड, इसमें कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज अंकगणित का जो लेसन है वो उचित भिन्न के योग पर है। ठीक है ना, किसके ऊपर, मतलब जो आपका अर्थमेटिक के अंदर एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का जो चैप्टर होता है ना, उचित भिन्न, उसके ऊपर है। प्लीज इंसर्ट योर यस्टरडेज होमवर्क, इसके ऊपर पहले अपना कल का होमवर्क डालिए इन द प्रॉपर स्लॉट, उस उचित स्थान के ऊपर। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने एक लंबी सी सांस भरने के दौरान कहा, सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, सी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड वैन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, पर मार्गी तो अपने उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जैसे उसके पुराने दादा दादी के समय में होते थे जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स केम, पूरे पड़ोस के बच्चे, सभी बच्चे वहाँ पर आते, लाफिंग, हंसते, एंड शाउटिंग, और चिल्लाते, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ कक्षा में इकट्ठे बैठते। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ घर जाते। एट द एंड ऑफ द डे, वो सभी एक साथ घर जाते, एक साथ हंसते और एक साथ स्कूल में जाते वहीं पर। दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक जैसी ही चीज़ें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, सो इस प्रकार से दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद या सहायता कर सकते थे, विद द होमवर्क के साथ, एंड टॉक अबाउट इट, और इस पर बातें कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक भी उस समय आदमी होते थे। कहता है कि द मैकेनिकल टीचर वॉच फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जबकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था, मशीनी अध्यापक था, वो पर्दे के ऊपर काम कर रहा था। वैन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और वो बोल रहा था कि जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि किस प्रकार मार्गी सोचती है कि किस प्रकार से पुराने समय में बच्चे स्कूलों में आनंद लेते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उसके बारे में भी सोच रही थी जो मज़ा या जो आनंद उन बच्चों को खेलने पढ़ने के दौरान होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब लेसन थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, क्योंकि काफ़ी मतलब आज से लगभग 100-120 साल आगे के बारे में मतलब लेखक कल्पना कर रहा है, उस समय के बारे में बता रहा है जो इतने आगे के जिस टाइम पर स्कूल और किताबें फिनिश हो चुकी होंगी और उस टाइम पर सिर्फ कंप्यूटर ही टीचर होंगे, वही स्कूल होंगे और वही हमें सिखाएंगे। ये सब कुछ काफ़ी एडवांसमेंट की बातें लेखक यहाँ पर बता रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है then we will discuss to it. ठीक है students, very carefully you will read the lesson and I hope so that you will correctly learn to it. Okay, thanks.